आदाब नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उबई अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को दो खतरों और दो निशानों से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं। एक आंसू का वो खतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से गिरा हो, और दूसरा खून का वो खतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहाया जाए। और इन दो निशानों में से एक निशान वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए लगा हो, और दूसरा जो अल्लाह ताला के फराइज में से किसी फर्ज की अदायगी में लगा हो। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर एमएलए अहमद बलाला और मेयर बल्दिया नीतू किरण भी मौजूद थे। मुमकिन खिदमत अंजाम देने डिप्टी मेयर का आज़म। गैर कानूनी रेत की मुंतकिली अहदेदारों ने 6 लारी और 2 टिप्परों को पकड़ लिया। ये रेत बगैर वे बिल के मुंतकिल की जा रही थी। परमिट की आड़ में जबरदस्त धांधली। हैदराबाद की तर्ज पर बोधन बल्दिया में भी करारदाद मंजूर करवाई जाए और सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर अमलावरी को रोक लगाई जाए। बोधन के उलमा व कायदीन की नुमाइंदगी। मीर मजाज अली की खैमगाह पर मेयर बल्दिया और टीआरएस कारपोरेटर्स को तैनात। नाकामी का सामना करने वाले कायदीन की भी गुलपोशी की गई। मीर मजाज अली ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब खबरें तफसील से। डिप्टी मेयर इदरीस खान ने अपने चंबर में आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस तरह वो निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तीसरे डिप्टी मेयर बन चुके हैं। इस तकरीब में मेयर बल्दिया डी नीतू किरण और इंचार्ज निजामाबाद जिला मजलिस अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने आज डिप्टी मेयर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया, जबकि आज वो अपने चंबर में भी दाखिल हुए हैं। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर बल्दिया डी नीतू किरण और मजलिसी रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिले निजामाबाद अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि एजाजी मेहमानान में सदर जिला मजलिस एम ए फहीम और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद भी शरीक थे। इस मौके पर तमाम मजलिस के मुंतखबा कारपोरेटर्स भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। इस इजलास से खिताब करते हुए अहमद बलाला ने निजामाबाद की मेयर और डिप्टी मेयर को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही मजलिस से वाबस्तगी रखते हैं। डिप्टी मेयर मजलिस से ही वाबस्ता हैं, जबकि मेयर बल्दिया नीतू किरण मजलिस की मफाहिमती जमात टीआरएस से वाबस्ता हैं। इस तरह दोनों को ही तालमेल से काम करने का मौका हासिल रहेगा। उन्होंने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर मिलकर निजामाबाद के 7 डिवीजनों की यकसान तरक्की और आवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए काम करें। मेयर बल्दिया डी नीतू किरण ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो शहर की तरक्की के लिए मुमकिन जद्दोजहद करेंगी और डिप्टी मेयर और तमामी कारपोरेटर्स के ताउन से शहर के तमाम 60 वार्डों में तरक्याती कामों और सहूलतों को यकीनी बनाएंगी। डिप्टी मेयर इदरीस खान ने नीतू किरण और अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया और तयक़ुन दिया कि वो मुमकिन खिदमत अंजाम देंगे। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि मेयर बल्दिया नीतू किरण का ताउन उनको मुकम्मल तौर पर हासिल रहेगा और वो 7 डिवीजनों बिलखसूस अक़लियती डिवीजनों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करेंगे। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि वो मुमकिन खिदमत को यकीनी बनाएंगे और अवाम को किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका हासिल नहीं रहेगा। डिप्टी मेयर भी मजलिस पार्टी का है, मेयर भी मजलिस पार्टी का, दोनों मिलके निजामाबाद की आवाम के लिए, जो निजामाबाद की आवाम ने जो भरोसा कर वोट देकर आज तमाम को जिताया है, ये आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी और हुकूमत के साथ मिलकर टीआरएस और एमआई मिलकर आवाम की बेहतरी के लिए और निजामाबाद के डेवलपमेंट के लिए जितना भी मुमकिन काम हो सके, जो भी काम पेंडिंग है, पूरे काम जनाब डिप्टी मेयर साहब हमारे मेयर मैडम की सदारत में पूरे कारपोरेटर्स मिलकर मेहनत करके निजामाबाद को एक मॉडल कारपोरेशन बनाएंगे। मीर मजाज अली की खैमगाह पर मेयर बल्दिया नीतू किरण के अलावा मुंतखबा और नाकाम कारपोरेटर्स को तहनीत पेश की गई। मीर मजाज अली ने मेयर बल्दिया और कामयाब कारपोरेटर्स को दिली मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो आवाम की शानदार खिदमत अंजाम देंगे।
साबिक डिप्टी मेयर व कायद टीआरएस मीर मजाज अली की जानिब से इनकी ख़यामगाह पर टीआरएस के मुंतखबा कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, बबलू खान और सैयद अकबर हुसैन के अलावा नाकामी का सामना करने वाले कायदीन बशमूल अब्दुल क़य्यूम यनारई, अब्दुल समी, मोहम्मद मिसबाउद्दीन और दीगर को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मीर मजाज अली ने कामयाब होने वाले कारपोरेटर से ख्वाहिश की कि अवाम ने इन पर एतमाद किया है और अपनी खिदमत के लिए इनको मुंतखब किया है, लिहाजा मुमकिन तौर पर वो अवामी खिदमत को अंजाम देते हुए अवामी एतमाद को बहाल रखे। उन्होंने इन कारपोरेटर्स को दिली मुबारकबाद पेश की और साथ ही कहा कि इंतखाबात में जीत या नाकामी दोनों ही लाजमी होते हैं। नाकामी का सामना करने वाले कायदीन कतई मायूस न हो, बल्कि पहले से भी ज्यादा अवामी खिदमत को यकीनी बनाएं। मेयर बल्दिया डी नित्युकरण ने भी इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुई। मेयर मजाज अली की जानिब से उन्हें भी जबरदस्त तहनीत पेश की गई। मेयर बल्दिया ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो शहर की हमाजहत तरक्की के लिए मुमकिन खिदमत अंजाम देंगी। उन्होंने तमाम कारपोरेटर्स और टीआरएस कायदीन से ताउन की अपील की। आज यहाँ बुलाया मजाज भैया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ज़रा दुख भी है क्योंकि सब टीआरएस कारपोरेटर्स आ नहीं पाए। पॉलिटिकल ऐसा खेल है, आप जानते हैं, विन और ये तो होता ही रहता है। तो आप सब आए तो हमारे को और ज़रा ताकत मिलती थी। आप भी बहुत बड़े बुजुर्ग बहुत है, उनका एडवाइस मुझे चाहिए। आप कभी भी हमारे पास आओ, जरा कैसा काम है, कैसा करना, वो सब मुझे सिखाना ये आपका तो शेखर भाई, आपका तो है ही है और मुझे ऐसा ही हौसला बढ़ाइए। और हम सब मिलके, आप घर में बैठे ऐसा मत सोचिएगा, मेरे पास आओ, मेरे को सब समझाओ, हम सब मिलके अपना एनएमसी का नाम रोशन करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद में सीएए, एनआरसी और एनपीआर की हैदराबाद में अमलावरी रोकने करारदाद मंजूर करवाई गई। इसी तरह ग्रेटर हैदराबाद की तर्ज पर बोधन बल्दिया में भी करारदाद मंजूर करवाई जाए। मौलाना जाह मोहम्मद मसूदी की क़यादत में मुस्लिम कायदीन की मुंतखबा कायदीन और ओहदेदारान से नुमाइंदगी। मौलाना जाह मोहम्मद मसूदी की क़यादत में बोधन के मुस्लिम कायदीन के एक वफद ने बोधन आरडीओ और बोधन चेयरपर्सन के अलावा कमिश्नर बल्दिया को एक मुतालिबाती महजर पेश किया और मुतालिबा किया कि मुल्क में अवाम पर जबरदस्ती थोपे जाने वाले सियाह कवानीन सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर बोधन में अमलावरी रोकने के इक़दाम किए जाएं। मौलाना जाह मोहम्मद मसूदी ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इन सियाह कवानीन के खिलाफ एक सख्त करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें इन कवानीन पर ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में अमलावरी को सख्ती से रोकने का फैसला लिया गया। इसी तरह बोधन के वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली ने भी तजवीज रखी थी कि ग्रेटर हैदराबाद की तर्ज पर बोधन बल्दिया में भी करारदाद की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की जाए, जिसमें मौलाना जाह मोहम्मद मसूदी के अलावा बोधन की मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद सुल्तान, काउंसलर मीर नजीर अली और रहमत अली के अलावा दीगर शामिल थे। उन्होंने बोधन आरडीओ और कमिश्नर बल्दिया के अलावा चेयरपर्सन पद्मावती शरद रेड्डी को एक मुतालिबाती महजर पेश किया, जिसमें मुतालिबा किया गया कि ग्रेटर हैदराबाद की तर्ज पर बोधन बल्दिया में भी सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर अदम अमलावरी के लिए करारदाद मंजूर करवाई जाए। मौलाना जाह मोहम्मद मसूदी ने बताया कि इस सिलसिले में बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से भी नुमाइंदगी की गई है और उन्होंने मुस्बित तयकुन भी दिया है। और सीएए के खिलाफ पूरे बोधन में और बोधन के अलावा पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है। इस सिलसिले में हमारे शहर के नौमुंतखबा काउंसलर्स की जानिब से एक तजवीज़ आई है। जिस तरीके से हैदराबाद की सरजमीन पर हैदराबाद कॉरपोरेशन में इन तमाम सियाह कवानीन के ख़िलाफ़ रिजर्वेशन पास हुआ और करारदाद मंजूर की गई, ऐसे ही जनाब मीर नज़ीर अली साहब डब्बू और उनके तमाम हामी हजरात कुल जमाती उलमा कमेटी ने कलेक्टर साहब, आरडीओ साहब, कमिश्नर बल्दिया, एमआरओ साहब और एमएलए साहब को एक करारदाद, एक मेमोरेंडम दे रही है कि बोधन बल्दिया में भी फौरी तौर पर एक इजलास बुला करके और इसके खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए और एक रेजोल्यूशन पास किया जाए कि हम इस सियाह कानून के खिलाफ हैं और बोधन बल्दिया इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करती है। परमिट यार्ड में गैर मजाज रेत की मुंतकली करने का वाकया मंजर आम पर आया। अहदेदारों ने कार्रवाई की और 6 लारियों और 2 टिप्परों को पकड़कर तहवील में ले लिया। ये गाड़ियां बगैर वे बिल के रेत की मुंतकली करते हुए पकड़ी गई हैं। बोधन में एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया। बोधन मंडल के मौजे मंदरना में एक खानगी रेत की कौरी है,
जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक शख्स ने हासिल किया और यहाँ से रोजाना कई लारी रेत की निकासी और मुंतकली अमल में लाई जा रही थी। मौजे के अवाम ने रेत की निकासी पर जबरदस्त एहतजाज किया था और बताया था कि रेत की निकासी से जमीनी सतह में कमी वाक़ होगी, मगर एहतजाज के बावजूद भी रेत की निकासी का सिलसिला मुसलसिल जारी था और परमिट होने की बात कही जा रही थी। एक इतला पर बोधन तहसीलदार और पुलिस ने अलहदा कार्रवाई करते हुए 6 लारियों और 2 टिप्परों को पकड़कर अपनी तहवील में ले लिया, जो गैर कानूनी तौर पर इस कौरी से रेत की मुंतकली अमल में ला रहे थे। परमिट की आड़ में इस रेत को बगैर किसी वे बिल के मुंतकिल किया जा रहा था। औहदेदारान की पूछताछ पर ड्राइवर कोई मुनासिब दस्तावेज बताने से कासिर रहे। परमिट की आड़ में सैकड़ों लारियां और टिप्पर रेत मुंतकिल करने का मुकामी अवाम ने इल्जाम आयद किया। इतला पर तहसीलदार ने कार्रवाई की और बगैर वे बिल के रेत मुंतकिल करने वाले 2 टिप्परों को पकड़कर जब्त कर लिया। इसी तरह रूरल पुलिस ने 2 लारियों को जब्त किया, जबकि टाउन पुलिस ने 4 लारियों को जब्त करते हुए बोधन पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, ये लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायक़ेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायक़ेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायक़ेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है।
हमें डबल बेडरूम मकान और वजीफाजात फराहम किए जाएं, गरीब खवातीन की परजवानी में जिला कलेक्टर से फरियाद। खवातीन ने कहा कि मकान के किराए देने से वो कासिर हैं, मगर बगैर छत के जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है, लिहाजा इनको मकान की छत फराहम की जाए। हर पीर की तरह इस पीर को भी परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों की तादाद में आवाम यहाँ पहुंची और अपनी शिकायतें और दरखास्तें पेश की। खवातीन की जानिब से जिला कलेक्टर को एक दरखास्त पेश की गई और बताया गया कि रियासती हुकूमत ने गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकान देने का वादा किया था, मगर अब तक इस पर अमल आवरी नहीं की गई है। खवातीन ने बताया कि वो इंतहाई गरीब और बेसहारा हैं और किराए के मकानों में जिंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है, लिहाजा उन्होंने दरखास्त की कि इनको डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाए और साथ ही इनको वजीफाजात की भी मंजूरी अमल में लाई जाए। महल से है, तकरीबन 30 साल से हम लोग यहाँ किराए से रह रहे। ये कलेक्टर ऑफिस की चक्रों पे चक्रा लगा रहे हम लोग, जा रहे आ रहे, एप्लीकेशन दे रहे, अब तक सेंक्शन नहीं हुए। डबल बेडरूम के वास्ते जो है हम घरों के वास्ते बोल रहे थे। 30 सालों से हम लोग यहाँ बेघर हैं, हम सब लोग। ज़रा केसीआर साहब से गुजारिश है हमारी कि हम आपको कुछ तो भी करो गरीबों का, कि दिलाओ घर। हम किराए से तो बच जाते हम लोग, किराया भर भर के वो तंग आ गए। और बच्चियों के वास्ते भी करो कि बच्चियों की शादियां हैं, बच्चे भी हमारे खाली फिर रहे, बेकार फिर रहे हमारे बच्चे पढ़ लिख के। बच्चियों शादी मुबारक कुछ दे रहे, घर नहीं है, कुछ नहीं है, मरना मर गए, कहाँ है ना किधर है ना बोलो। जवान बच्चे का भी परसों मरद मरे, हमारे भी मर्दा मर गए, कहाँ है ना किधर है ना बोलो। घरों की बहुत परेशानी हो रहा है। 3-3 हजार किराया, लड़ भी ना आ रहे, क्या करना क्या नहीं बोलो। सतीश नगर में हॉस्पिटल की खाली अराजी पर कब्जे की कोशिश। मुकामी आवाम ने परजवानी में जिला कलेक्टर से शिकायत की और मुतालिबा किया कि इस कब्जे को बर्खास्त करवाते हुए एक बड़ी आबादी के लिए हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया जाए। आटू नगर से मुतसिल एक मशहूर बस्ती सतीश नगर भी है। इस सतीश नगर को 1988 में बसाया गया था और इसमें एक हॉस्पिटल के लिए अराजी मुख्तस की गई थी, लेकिन अब इस हॉस्पिटल की अराजी पर नाजायज कब्जे की कोशिश की जा रही है, जिस पर मुकामी अवाम ने परजवानी में जिला कलेक्टर से शिकायत की। मुकामी अफराद ने बताया कि इस सिलसिले में आरडीओ ने तयक़ुन दिया था कि वो जल्दी इस अराजी का सर्वे करवाएंगे और सरकारी अराजी होने पर इस अराजी को हॉस्पिटल के लिए मुख्तस कर दिया जाएगा। मुकामी अफराद ने बताया कि अब इस इलाके में आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ है और अराजी की कीमतों में भारी इजाफा हो चुका है। यही वजह है कि जाली दस्तावेजात के जरिए अराजियों पर कब्जों का सिलसिला जारी है। इसी तरह हॉस्पिटल की अराजी पर भी जबरी कब्जा किया जा रहा है। और एरिया है सतीश नगर और इस पर नाजायज कब्जा हो रहा है। हम इसको 25 साल से रोक कर अस्पताल के लिए और इसमें आंगनवाड़ी बच्चों के लिए, तो इस पर कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से हम कलेक्टर ऑफिस में आज 15 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन सब का कोई नहीं हुआ, फिर आज भी ला के दिए तो आरडीओ साहब बोले 15 तारीख को आके मेरे से मिलो, मैं आकर वहाँ सर्वे कर देख कर आपको सैंक्शन करता हूँ। बस हमारे को एक अस्पताल होना, अस्पताल बहुत दूर है और गंजान बस्ती है, बहुत बड़ी हो गई। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। उर्दू अकेडमी की बेशतर खिदमात का असर आया अमल में आएगा। अवार्ड्स 2017 तक दिए गए थे और अब 2018 तक के अवार्ड्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी। साथ ही मुसन्निफिन और शायरों की तसानीफ पर माली एनायत भी फराहम की जाएगी। चेयरमैन उर्दू अकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी का बयान। उर्दू अकेडमी चेयरमैन अब्दुल रहीम अंसारी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि उर्दू अकेडमी अपनी साबिका खिदमात को एक बार फिर अंजाम देगी, जिनमें अवार्ड्स के अलावा मुसन्निफिन व शायरों को इनायतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि साबिक में 2017 तक के बेस्ट टीचर अवार्ड्स, बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, मखदूम मोहिउद्दीन अवार्ड, मौलाना आजाद अवार्ड्स दिए जा चुके हैं और अब 2018 के अवार्ड्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इसी तरह मुसन्निफिन और शायरों को भी इनकी तसानीफ की तबाअत के लिए माली एनायत भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक लाहेमल को खतियत दी जा चुकी है और जल्दी इस प्रोग्राम पर अमल आवरी की जाएगी। साथ ही अब्दुल रहीम अंसारी ने बताया कि साबिक में उर्दू अकेडमी की जानिब से चलाए जाने वाले कंप्यूटर सेंटर्स और लाइब्रेरीज अब भी उर्दू अकेडमी की दस्तर से दूर हैं और उसका जिम्मेदार माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट रहेगा। स्टेट उर्दू की जानिब से चंद दिन कबल
تلنگانہ ہمارے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ اور جو ہے بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ اور لائف اچیومنٹ ایوارڈ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مخدوم ایوارڈ اور ابوالکلام آزاد ایوارڈ کی تقسیم عمل میں آئی، اور یہ تقسیم جو ہے 2017 تک کی تھی۔ اب 2018 کے لیے لائف اچیومنٹ ایوارڈ اور ہمارے کارنامہ حیات ایوارڈ جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ اور بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ، اس کے ساتھ ساتھ اردو مصنفین اور شعراء کرام کی کتابوں کی اشاعت کے لیے مالی اعانت اور مطبوعہ اردو کتابوں پر انعامات وغیرہ کا جو ہے پروگرام اردو اکیڈمی پھر جو ہے شروع کر رہی ہے، اور اس کے اعلانات جو ہے یہاں سے جاری کیے جائیں گے کہ مصنفین کی کتابوں پر انعامات کے ساتھ ساتھ ان کو شعراء کرام کی کتابوں کے لیے جو مالی اعانت دی جاتی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی سال 2019 کے لیے اردو مصنفین اور شعراء کرام کی کتابوں کے لیے مالی اعانت کی اسکیم کے تحت اردو مصنفین اور شعراء کرام کے مسودات جمع کرانے کی درخواستیں طلب کر رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کی دہلی میں شاندار کامیابی کے لیے درگاہ حضرت یوسفین پر دعا کا اہتمام۔ محمد ماجد انچارج حلقہ اسمبلی خیرتآباد عام آدمی پارٹی کی قیادت میں پارٹی قائدین و کارکنوں نے درگاہ پر حاضری دی اور چادر گل پیش کرتے ہوئے عقیدت کا اظہار کیا اور دعا کی اور انور کیجریوال کی شاندار کامیابی کے لیے منت مانگی۔ عام آدمی پارٹی حیدرآباد کے قائدین و کارکنوں نے درگاہ حضرت یوسفین پر حاضری دی اور اپنی جانب سے گلہائے عقیدت پیش کیا اور دہلی میں عام آدمی پارٹی کی شاندار کامیابی اور حکومت سازی کے لیے خصوصی دعا کی۔ ان قائدین میں محمد ماجد خیرتآباد حلقہ اسمبلی انچارج اور صادق بن سالم انچارج حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے علاوہ سینئر قائد مقتدر اور دیگر پارٹی قائدین و کارکنان شامل تھے۔ ان قائدین و کارکنان نے کہا کہ ملک میں فرقہ پرستی اور رشوت خوری کا خاتمہ کرنے کا عزم رکھنے والی عام آدمی پارٹی کو کامیابی ملنا لازمی ہے، کیونکہ ملک کے حالات دن بدن دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ ان مایوس کن حالات میں عام آدمی پارٹی ملک کی عوام کی امید بن چکی ہے، لہذا اس پارٹی کی دہلی میں کامیابی کے علاوہ اس کی ملک گیر سطح پر توسیع بھی لازمی ہے۔ محمد ماجد نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اروند کیجریوال ایک دن ملک بھر کی قیادت کریں گے۔ درگاہ یوسفین آگے جو ہے سو چادر زیارت کرے اور چادر پوشی کرے، اس کے ساتھ ساتھ دعائیں مانگے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کی حکومت دلی میں بنے اور جیسا یہ 5 سال گزرے آئندہ 5 سال بھی کامیابی کے ساتھ ایک ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا میں نام روشن کرے، اور ہم اروند کیجریوال صاحب کی صحت کے لیے اور ان کے آگے کے 5 سال کامیابی کے گزرنے کے لیے دعائیں کرے ہیں۔ اللہ اس دعا کو قبول کرے اور تلنگانہ جیسا کہ دلی میں حکومت کرے ہیں اور ایک بمپر میجارٹی سے لاسٹ ٹائم جیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ٹائم بھی جو ہے 70 میں سے 70 آنے کی امید ہے۔ جیسا دلی میں ہماری پارٹی کامیابی کر رہی ہے، ویسی تلنگانہ میں بھی اگلے الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کرنے کے لیے دعائیں کریں۔ آخر میں دیکھیں گے ہیڈ لائن سے ایک بار پھر۔ ڈپٹی میئر محمد ادریس خان نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے احمد بلالہ اور میئر فلزہ نیتوسرن بھی موجود تھے۔ ممکنہ خدمت انجام دینے ڈپٹی میئر کا عزم۔ غیر قانونی ریت کی منتقلی عہدیداروں نے 6 لاریوں اور 2 ٹپروں کو پکڑ لیا۔ یہ ریت بغیر وے بل کے منتقل کی جا رہی تھی، پرمٹ کی آڑ میں زبردست دھان لی۔ حیدرآباد کی طرز پر بودھن بلدیہ میں بھی قرارداد منظور کروائی جائے اور سی اے اے، این آر سی اور این پی آر پر عمل آوری کو روک لگائی جائے۔ بودھن کے علماء و قائدین کی نمائندگی۔ میر مجاز علی کی خیمگاہ پر میئر بلدیہ اور ٹی آر ایس کارپوریٹرز کو تعینات۔ ناکامی کا سامنا کرنے والے قائدین کی بھی گلپوشی کی گئی۔ میر مجاز علی نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبریں اتنی، نئے خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔